उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक मुस्लिम महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि प्रेम विवाह के बाद उसे ससुराल में स्वीकार नहीं किया गया और पिछले कई वर्षों से वो न्याय के लिए पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही है। महिला ने कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या करने को मजबूर होगी। दरअसल शामली की रहने वाली फरजाना नाम की महिला के मुताबिक वर्ष 2018 में उसका अपने ही समुदाय के राहिल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग हुआ था। महिला का दावा है कि वर्ष 2022 में दोनों का झंझाना में निकाह हुआ। फरजाना का आरोप है कि निकाह के बाद राहिल के परिवार वालों ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। महिला का कहना है कि वो पिछले करीब 4 वर्षों से न्याय की उम्मीद में शामली पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब फरजाना ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने कहा कि उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उसकी परेशानी का समाधान कराएंगे। महिला ने भावुक होकर कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो उसके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल महिला के लगाए आरोपों की पूरी स्थिति और मामले में पुलिस प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। पुलिस प्रशासन से बस मेरी यही गुहार है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे रहने के लिए अपने ससुराल में वो चाहिए अधिकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, आप क्या चाहती हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन जब 4 साल से लगातार गुहार लगा रही है, आपको मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे उत्तर प्रदेश योगी मुख्यमंत्री जी से बस मेरी यही गुहार है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, जिस तरह औरों की बेटियों को इंसाफ दिलाया जाए। और आज तक मैंने देखा भी क्या है, इंसाफ दिलाया जाए तो मुझे कोई इंसाफ नहीं दिलाएगा, मुझे भी इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं है, ना कोई रहने का ठिकाना है ना कुछ है। बस मेरे सामने उन्होंने कोई वो नहीं छोड़ी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। बस मैं बता रही, मेरे सामने कोई वो नहीं है रास्ता तो, और मैं कहाँ रहूँगी जाके। मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर मुझे इंसाफ ना मिला। बस उसके जिम्मेदार मेरी ससुराल वाले, मेरे ससुर सबाना, मेरी सास राहिल, उसके मामू शाहिद, राशिद और बेबी, उसका भाई आजम, मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। बस अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। मैं अपनी जान दे दूँगी, इसके अलावा मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। मैंने लग गया लेने नहीं आए, कहाँ हो आप लोग? तो कहने लगे कि हम तुझे रखने के, और वो केस शादी तो हमने नहीं कहा, तो तेरे से 376 का केस लिखवा रही थी। उस 376 के केस से बचाने के लिए अपने लड़के से तेरी शादी करी थी। अब जो तेरे से होता हो तू कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद मैं सारी जगह फिरी, हर जगह परेशान फिरी। मैंने सारे में महिला थाने में, एसपी ऑफिस में, डीएम के यहाँ हर जगह 4 साल हो गए निकाह को। 4 साल से आज तक के मेरी कोई सुनवाई, कोई मदद नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले साल मेरे अब्बू भी गए थे उनके घर पे, उनसे बात करी। मेरे अब्बू ने उनका हाथ पैर भी जोड़े कि मेरी लड़की की इस तरह ज़िंदगी ख़राब ना करो, तुम अपने घर में नहीं रखते तो कहीं किराए पे ही रह लेंगे। उन्होंने मेरे अब्बू की भी बेइज्जती करके धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। वहाँ से आने के बाद मेरे अब्बू 1.5 महीने तक के बीमार रहे। 1.5 महीने के बाद मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया था उस सदमे में। अभी वो लड़का कहाँ पे जिसने आपसे शादी करी थी? उसे इन्होंने भगा रखा, 4 साल से गायब कर रखा है इन्होंने। इन्हें सब पता कहाँ है, ये सारे मिले हुए हैं। इसका मम्मू है, इसके मम्मू है, इसकी खाला है, इसके भाई, ये इसकी अम्मी अब्बू, ये सब मिले हुए हैं। अभी क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? मुझे तो इंसाफ चाहिए। मुझे तो मेरे कोई ठिकाना नहीं है रहने का। मैं दर बदर की ठोकरें खा रही। कौन है? परिवार में मेरे कोई नहीं है, 6 बहनें हैं, 1 भाई। भाई की तो मेरी शादी हो गई थी गोरखपुर, वो तो वहाँ पे रह रहे अपने ससुराल। और बाकी मेरी बहनों की भी शादी हो गई, वे भी अपने अपने ससुराल में। मेरी बहन रह रहा है किराए, यहीं पे किराए पे रह रहा है वो भी। मैं उसके पास रह रही है अब, जब से मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, जब से उसके पास रह रही है। मैं उसके पास कब तक रहूँ? क्या चाहती हैं? मेरा कोई रहने का कोई ठिकाना